गाइस स्टार्ट होती है हमारी बनारस की जर्नी। और बनारस की जर्नी बहुत ही शानदार होने वाली है। और उसके लिए मैं बताऊँ आपको क्यों। बट हमें शुरू में थोड़ा सा दुख तो हर बार ही मिलता है, तो इस बार भी हमें मिला। आज जब भी बनारस जाओ, स्पेशली ऑन दीपावली, तो कभी भी टिकट आपको 15 दिन पहले या 10 दिन पहले बुक नहीं करनी, क्योंकि मिलेगी ही नहीं। सिंपल। अगर आप जाना चाहते हो तो आपको करनी होगी कम से कम 1 महीने पहले टिकट, तभी होगी। हमारी वेटिंग होते होते और ये कैंसिल हो गई। बट फिर हमें फाइनली हमें मिली आई शानदार बस, और जिसमें हमें ये कैबिन, और ये बस इतनी ज़्यादा शानदार है कि अगर आप बनारस जा रहे हो कर दो ट्रेन को कैंसिल अभी, और ये वाली बस बुक करो। 2000 रुपीज़ पर पर्सन होगा टिकट, अगर आप एंड टाइम पे करोगे। लेकिन अगर आप थोड़ा जल्दी ऑन टाइम कर लोगे तो ये 1500 के आपको टिकट मिल जाएगी। तो और बाकी मैं आपको इसका नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप इस बस का मजा लेना बिल्कुल ना भूलिए। बस बहुत अच्छी है, आई लव इट। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता है? देखो, वाओ, मतलब आप यहाँ से बाहर के नज़ारे भी लेटे लेटे एंजॉय कर सकते हो। आपको कंबल मिलेगा, पानी मिलेगा, फ्रूटी मिलेगी, कुरकुरे मिलेंगे, सब मिलेगा बस में। तो बनारस का ट्रिप होना चाहिए ना शानदार। चलो 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 चलो, अब पहुंचेंगे सीधा बनारस। तो बनारस जाने के लिए एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे ये है मेरा चलता फिरता होटल। क्योंकि मुझे यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि हमारी इस स्लीपर बस में हमें सारी सुविधाएं मिली हैं। जैसे कि वॉशरूम भी है यहाँ पर, हमें ब्लैंकेट दिया गया है ओढ़ने के लिए, और हमारे स्नैक्स भी आ रहे हैं। और इसका टिकट प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। तो अगर कोई दिल्ली से बनारस जा रहा है तो ईजिली जा सकता है बाई दिस बस। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं स्लीपर बस में दिल्ली से बनारस की ओर जा रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अब बस आपको क्या करना है, हमें सब्सक्राइब करना है, ताकि हम अपनी जर्नी में आपको अपने साथ ले जा सकें। ये हमें पानी की बोतल मिल चुकी है, और अभी हमारे कुछ चीज़ें और भी आनी बाकी हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि हमें यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। तो अभी फ़िलहाल हमें पानी मिला है, वेट करते हैं दूसरी चीज़ का। ये हमारी फ्रूटी, तो यहाँ पर हमारे पे पानी और फ्रूटी हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। क्योंकि ये चिप्स, तो यहाँ पर हमारे पूरे होते हैं सारे स्नैक्स। गाइस, तो इस बार हमारा ट्रिप पहुंच चुका है बनारस। बनारस में स्पेशली यहाँ का महापर्व एंजॉय करने के लिए, वो है देव दीपावली। अब देव दीपावली के बारे में आप जानते हैं या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। बट आप अगर व्लॉग में बने रहें तो एट दी एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि बनारस में देव दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसका कारण ही क्या है। और इसके साथ आपको ये भी मैं बता दूँ कि जो देव दीपावली है वो 15 दिन बाद, जो नॉर्मल दिवाली आती है उसके 15 दिन बाद मनाई जाती है। तो इस रास्ते पे चलते हुए, ये मणिकर्णिका घाट का रास्ता है, उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बनारस में। तो यहाँ पे मैंने वियर की हुई थी साड़ी, और मेरे लिए क्वाइट स्ट्रगलिंग था यहाँ जाना, क्योंकि यहाँ की पतली गलियाँ। और अगर आप बनारस आ रहे हैं तो चलने की आदत को तो आप बना ही लो, क्योंकि अगर आप पैदल चल के बहुत जल्दी थक जाते हो तो बनारस से आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पैदल चलना पड़ता है। तो ये आ जाता है मेन गेट मणिकर्णिका घाट का। यहाँ से एंट्री लेते हैं, और यहाँ आप देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि ये भीड़ 4 घंटे पहले की है। जब फंक्शन शुरू होने वाला है उससे 4 घंटे पहले की ये भीड़ है, और अभी तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ आना बाकी है। जैसे हम धीरे धीरे ऐड हो रहे थे इस भीड़ में, ऐसे ही काफ़ी लोग हैं जो इस भीड़ में धीरे धीरे ऐड कर रहे थे अपने आप को। जो आगे येलो टी शर्ट में भैया हैं और ऑरेंज टी शर्ट में, ये हमारे साथ हमारे वहाँ न्यू फ्रेंड बने थे बनारस के। एक हमारे साथ ऑटो ड्राइवर थे जो येलो टी शर्ट में है। तो यहाँ बताओ मैं कैसी लग रही हूँ इस देव दीपावली के महापर्व पे। तो इसी के लिए पहले तो ये था कि जल्दी जल्दी बस हम पहुँच जाएँ ताकि हमें सीट मिल जाए। इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट हमें, और हमारा फ्रेंड देखो बुला रहा है कि जल्दी आ जाओ, अदरवाइज़ सीट नहीं मिलने वाली। ये देखो 4 घंटे पहले की भीड़, हो गए ना हैरान। हम भी ऐसे ही हुए थे, हमें भी नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। सुना था कि भीड़ होती है। और उसके बाद अब अगर देव दीपावली पे आप आए हो और अगर नाव से व्यू ना देखो सारे घाट का, तो मज़ा ही क्या। तो इसलिए यहाँ पे आपको इस दिन बहुत हाई रेट मिलेंगे बोट में बैठने के लिए। तो ये यहाँ पे हम अपनी खुशियाँ बरकरार करते हुए, नाव अगर आप पर्सनल करोगे बोट तो ये 3000 पर पर्सन तक लेंगे। तो इस दिन आप पर्सनल बोट ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बिल्कुल डबल से ट्रिपल किराया होता है। तो अच्छा होगा कि इस दिन आप शेयरिंग वाली बोट चुनें, जस्ट फॉर व्यू ऑफ ऑल घाट। तो हमने भी शेयरिंग बोट में बैठे,
जहाँ पे वो लगभग 30 से 40 लोग बिठाते हैं। यहाँ पे आपको सारे घाट का व्यू देखने को मिल जाएगा। कुछ बोट होते हैं जो एट द एंड आपको मणिकर्णिका घाट से लेके 80 घाट तक लेके जाते हैं और वापस लाते हैं। अगर आप पर्सनल बोट करते हो तो कभी भी आप कोशिश करना कि हैंड बोट करें, मोटर बोट नहीं, क्योंकि मोटर बोट बहुत जल्दी आके चली जाती है। तो अगर आप हैंड बोट करेंगे तो आप इजीली मूवमेंट को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा धीरे चलती है एज़ कंपैरिजन टू मोटर बोट। तो इसलिए बट इस दिन हमें पर्सनल करना ठीक नहीं लगा, क्योंकि ट्रिपल कराया था, वो हम किसी और दिन में एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स भी आ जाते हैं इस टाइम मॉर्निंग में, तो आप उस टाइम भी अपनी पर्सनल बोट कर सकते हो फॉर अच्छी फ़ोटोग्राफी। तो ये देखो आप सारे घाट का व्यू, और हर एक घाट पे आपको उतनी ही भीड़ देखने को मिलेगी जितनी अभी आपको मणिकर्णिका घाट पे मिली थी। आप किसी भी घाट पे जाओ, मैं आपको बार बार ये बता दूं कि आप ध्यान रखें कि ये 4 घंटे पहले की भीड़ है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो फॉर फर्दर ईयर जाने के लिए ऑन बनारस, तो आपको यहाँ सुबह से ही बैठना पड़ेगा अगर आपको अपनी स्पेस चाहिए बैठने के लिए। तो कुछ लोगों ने क्रूज किया, कुछ लोगों ने बोट की, कुछ लोगों ने पर्सनल बोट भी की। और यहाँ पे आ जाता है दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से सजाया हुआ था। तो दशाश्वमेध घाट पे आरती देखना या 80 घाट पे देखना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखो आप शिव गंगा सिल्क फैक्ट्री, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ये हर एक घाट की भीड़, अभी आपने देखा दशाश्वमेध घाट की भीड़, और यहाँ पे ये देखो आप मुंशी घाट आ गया। इसी तरह से हम पूरे घाट को देखते हुए, आपको ये पता है कि बनारस में कितने घाट है टोटल? अगर पता है तो कमेंट कीजिए, और नहीं पता तो व्लॉग के एंड तक बने रहिए। यहाँ पे टोटल 84 घाट हैं। तो आज आपको मैं अब ये भी बताती हूँ कि देव दीपावली आखिर मनाई क्यों जाती है। वैसे तो सबको पता है कि काशी, बनारस या वाराणसी तीनों ही एक हैं, और यहाँ पे शिव जी का वास है, मतलब महादेव और काशी एक अलग ही संबंध है इनका। तो चलिए जानते हैं कि देव दीपावली का पर्व आखिर मनाया क्यों जाता है। तो इस दिन एक असुर था जिसका नाम था त्रिपुरासुर, जिसका वध किया था महादेव ने। तो इसी खुशी में सारे देवता जो हैं वो स्वर्ग से धरती पर आए थे, उन्होंने गंगा स्नान किया था और यह दीप जलाए थे। तभी से ये देव दीपावली मनाई जाती है। और इस दिन अगर आप बनारस आए हैं तो गंगा घाट पे नहाना और दीप जलाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि देव दीपावली पे आके अगर आपने ये नहीं किया तो आप देव दीपावली को माने ना माने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। अब हम जा रहे हैं आरती की ओर। तो गाइस वंस अगेन पोपट हमारे यहाँ भी हो गया देव दीपावली। इतना रश है ना यहाँ से, इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ आपको लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने पहले ही अपनी सीट बुक कर ली है ताकि कोई और ना बैठ सके। तो भैया अब हम थोड़ा सा कष्ट कर रहे हैं ताकि हम इंजॉय कर पाएँ और देव दीपावली का आनंद उठा पाएँ। डेफिनेटली। तो गाइस यहाँ पे हमने लेज़र शो मिस करते हुए अब हम लोग जा रहे हैं लाइटनिंग शो देखने, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमें आगे की सीट भी नहीं मिली, तो हमने उसे छोड़ दिया। बट अब हम जा रहे हैं गंगा आरती के लिए। अब देखते हैं वहाँ भी कुछ हमें मौका मिलता है कि नहीं। लेकिन हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे और बाकायदा बताएंगे भी हर एक चीज़ के बारे में। तो गाइस बाकी कुछ तो हमें मिला नहीं, तो देव दीपावली पे यहाँ दिए ज़रूर जलाने चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने ये दिया लिया है। 20 से 100 रुपये के बीच आपको ये मिल जाएगा, तो आप आराम से जला सकते हो। भाई बुझो मत प्लीज़। हमने डाल चुके हैं ये है हमारा जलता हुआ दिया। तो देव दीपावली पे यहाँ दिए ज़रूर जलाने चाहिए। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि देव दीपावली आखिर बनाते ही क्यों है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले ये कचरा बिल्कुल भी अंदर ना फैलाएं, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसा कि उन्होंने प्लास्टिक की बोतल किसी ने डाल दी है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहाँ पे थी बहुत ज़्यादा भीड़, तो हम लोग वहाँ नहीं रुके, हम लोग बाहर आ गए